क्वेश्चन 3 का 15। A handcraft manufacture product a piece of pottery by spending rupees 500 for raw material, 100 rupees for labor and 50 for hand overhand expensive. If the manufacturers want to make a 40% profit, what should be the selling price of the pottery? मतलब कि जो मिट्टी का काम करता है जो हाथ से, वो कुछ 500 का रॉ मटेरियल खरीद रहा है और 100 रुपये उसका लेबर कॉस्ट लग रहा है और कुछ अलग से उसको खर्चा हो रहा है 50 रुपीज़। तो ये हमारे सब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसमें बता रहा है कि हमको क्या मिल रहा है, 40% जो है प्रॉफिट मिल रहा है बनाने से। ठीक है, तो हमको निकालना है तो हमने कितना रुपये का सेल किया होगा, तो हमको ये 40% मिला है। तो कॉस्ट प्राइस दिया है हमारा 500, 100 और ये 50, तो हमारा हो जाएगा 650। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और अपन को प्रॉफिट दिया है 40% और अपन को निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1। अगर प्रॉफिट है तो अपन प्लस करेंगे, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट दिया है 650, 1 प्लस प्रॉफिट कितना दिया 40% हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 100। 650 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, 100 प्लस 40, 140 अपॉन में 100। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट। 65 मल्टीप्लाई 14 तो अपना आ जाएगा 910। The selling piece of the pottery should be rupees 910। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 16। Vinod manufactured automobile part at his factory. He sold a part to a shop for rupees 16,000, making a profit of 5%. The shop then sold it to a customer, making a profit of 10%. How much did the customer pay for the automobile part? विनोद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को बनाता है। ठीक है, फैक्ट्री में। तो उसने एक पार्ट जो है वो सेल किया, कितना, 16,000। ठीक है, तो उससे हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 5% प्रॉफिट मिल रहा है। फिर उसने क्या किया, कस्टमर को उसने सेल किया, उसमें हमको प्रॉफिट मिल रहा है 10%। तो हमको ये निकालना है कि कस्टमर ने कितना पेमेंट किया होगा विनोद को, क्योंकि इसने बेचा था। तो हमको ये निकालना है कि कस्टमर ने कितना रुपया दिया, तो हमारा जाके 10% प्रॉफिट हुआ है। तो हमको कॉस्ट प्राइस दिया है 16,000, प्रॉफिट दिया है 10%। हमको निकालना है सेल्स प्राइस। देखो ये कैसे आया है, क्योंकि उसने पहले बेचा तो उसके पास कितना रुपया था, कितना रुपया आया, 16,000 आया। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि हमारे पास ये आया। फिर हमने उसका कुछ करके मतलब इतना रुपये का बेच लिया है, फिर उस पैसे का यूज़ करके हमने कुछ और किया होगा, और पार्ट बनाए होंगे। तो फिर तो ये से हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और ये अपन को प्रॉफिट हमको दिया है 10% दिया है ये। तो अपन को निकालना है क्या है कि वो
अगर कितना रुपए का बेचेगा तो अपने पास 10% प्रॉफिट होगा, है ना। कितना रुपए का बेचा होगा, मतलब कि कस्टमर पेमेंट करेगा ना, तो उसके पास आएगा, तो वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकाला है और ये हमारे पास आ गया है, पैसा आ गया। इसी पैसे का हमने कुछ काम में यूज़ किया होगा बनाने में, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये अपन को प्रॉफिट तो दिया ही है, तो सेलिंग प्राइस अपन निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस प्रॉफिट दिया इसलिए प्लस आएगा, नहीं तो माइनस आता। प्रॉफिट परसेंटेज 16,000 दिया है, 1 प्लस 10 अपॉन में 100, परसेंटेज हटा दिया इसीलिए आएगा 100। 16,000 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 110 अपॉन में 100, 10 कट 10 कट। 1600 मल्टीप्लाई 11, तो इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 70,600, ये आ जाएगा। ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस। जो है कस्टमर हमको कितना रुपया पे करेगा, इतना रुपया। द कस्टमर पेड रुपीज 16,600 for the automobile part. क्वेश्चन 3 का 17, Anu gained 5% by selling home made candles for rupees 672. Found the profit percentage if the sells them for rupees 600. जो अनु जो है वो घर पे बनाती है कैंडल, वो इतने रुपये का बेच रही है, तो अपन को 5% प्रॉफिट मिल रहा है। अपन को फाउंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। बोला है कि हमने 600 रुपीज़ में कैंडल बेचा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, कितना परसेंट आएगा, वो अपन को निकालना है। तो ये भी सेलिंग प्राइस दिया है और ये भी सेलिंग प्राइस दिया है। इसमें हमको कोई भी दिया नहीं है, क्या कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। कॉस्ट प्राइस अगर होता तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते। ये सेलिंग प्राइस दिया है और परसेंटेज अपन को निकाल देते। तो अपन को अभी क्या निकालना था, प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, ये भी सेलिंग प्राइस दिया, ये भी सेलिंग प्राइस दिया है। तो कॉस्ट प्राइस हमको पता चलेगा तो फिर अपन फॉर्मूला चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, सेलिंग प्राइस बाद में आ जाएगा। पहले कॉस्ट प्राइस अपन निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस अपॉन में 1 प्लस, ये देखो ये प्रॉफिट में दिया है 5%, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट का निकाल रहे परसेंट में, इधर लिख दिया प्रॉफिट का परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस तो अपना पहले कितना था 672 और प्रॉफिट है 5%, उस पर से अपन निकालेंगे। तो सेलिंग दिया है 672, 1 प्रॉफिट दिया इसलिए प्लस आएगा, और 5% प्रॉफिट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 105, और में 100 यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन इन दोनों को काट देंगे, तो क्या आंसर आएगा, जैसे इसको काटती हूँ 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21, 5 2 ज़ा 10, और ये 0 बच गया। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे 21 से, तो अपना आएगा 640। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारा दिया है 640, और अभी का जो प्रॉफिट कितना बताया गया है, सेलिंग प्राइस अपन को दिया है 600, तो अपना
640 जो है बड़ा है, 600 कम है, मतलब ये सेलिंग प्राइस छोटा है तो अपना क्या होगा, लॉस ही होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, लॉस का परसेंटेज, लॉस का होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सिंपल लॉस भी निकालना हो तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। ये अपन को परसेंट ही निकालना, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही आएगा और यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो अपना कॉस्ट प्राइस ये दिया है 640, सेलिंग प्राइस अपन को 600 दिया था, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 640 मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन में अपन को बोला कितना परसेंट निकालना, लेकिन यहाँ पे अपन को कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा दिए है तो अपना लॉस ही आएगा। तो इससे इसको माइनस करेंगे, आएगा 40 अपॉन में 640। यहाँ से मैं 0 0 काट देती हूँ तो यहाँ पे बच जाता है 10। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 6.25। ये हमारा परसेंटेज है। ठीक है, तो 6.25% हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। If she sell them for rupees 600, she here loss percentage is 6.25%.